सो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं रविंदर ओझा और आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एग्जाम्स में आपके लगभग 30 दिन बचे हुए हैं और 30 दिन में आपको कैसे तैयारी करनी है वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे गेस्ट हैं मिस्टर अभिषेक अग्रवाल। अभिषेक ने 22 साल की उम्र में सीए कर लिया था और उसके बाद सीए करने के बाद इन्होंने एक और भी कोर्सेज कर रखे हैं, जैसे कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर के कोर्सेज दीसा कर रखा है, डीआईआरएम कर रखा है, सर्वेयर एंड लॉस असेसर का कोर्स भी कर रखा है और भी बहुत सारे कोर्सेस इन्होंने कर रखे हैं। तो हम जानेंगे इनकी स्ट्रेटजी, क्योंकि 22 साल पे सीए बन गए थे, इनकी स्ट्रेटजी क्या थी और एग्जाम के पहले किस तरीके से इन्होंने अच्छे से प्रिपेयर करा था, वो सब कुछ हम जानेंगे। सो अभिषेक, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कुछ आप बताइए कि आपने प्रिपरेशन कैसे करी। अब जैसे कि 30 डेज बाकी हैं एग्जाम्स में, तो 30 दिन के पहले तो अब कॉन्फिडेंस बहुत सारे बच्चों का लूज हो जाता है, सोचते हैं कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा और क्या होगा। कुछ लोगों ने दोनों ग्रुप के फॉर्म्स भरे होते हैं और उनका लगता है कि केवल एक ग्रुप निकल पाएगा। तो ये जो फियर एक फैक्टर होता है, फियर फैक्टर को हम कैसे हटाएं, और दूसरी बात कि इस टाइम पे क्या सबसे जरूरी चीजें हैं जो कि करनी चाहिए। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊं तो जैसे काफ़ी सारे एग्जाम्स मैंने जो दिए उसमें अगर मैं एक महीना का अगर मैं प्रिपरेशन का शेड्यूल बताऊं, जैसे कि मेरा सीए फाइनल के टाइम में भी हुआ था, सेकेंड अटेम्प्ट के हम्म। टाइम में मुझे हम्म। एक्चुअली में एक महीना ही मिला था। तो हम्म। मैंने उस एक महीना के हिसाब से मैंने यही एक अपने लिए एक रूटीन बनाया था। मैंने डिसाइड किया था मैंने बोथ ग्रुप ही दूंगा मैं, हम्म। एंड मैंने रूटीन बनाया था। एंड रूटीन भी इस तरीका से कि मैं कैलकुलेट कर लिया हूँ कि मुझे कितने आवर्स पढ़ने हैं। मतलब कि मान हम्म। लीजिए कि अगर दिन में मुझे 10 आवर्स पढ़ना है, तो अब 30 डेज है तो मुझे प्लान जो बनाना है वो 300 आवर्स के हिसाब से बनाना है। ठीक एंड है। फिर मैं अपना सब्जेक्ट्स के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ कि मुझे पर सब्जेक्ट कितने आवर्स देने होंगे। अगर हम्म। मान लीजिए कि मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ मेरे जो आवर्स, मुझे लगता है कि 300 आवर्स में नहीं होगा, 400 आवर्स होगा, तो हम्म। मैं दो में से एक चीज करूंगा। या तो मैं अपना स्टडी का जो टोटल आवर्स है मैं 10 आवर्स अ डे से मैं उसको स्विच करके 13 आवर्स अ डे कर दूंगा। ठीक है। या फिर जो मुझे सब्जेक्ट लग रहा है कि मुझे 400 आवर्स मुझे टोटल एलोकेट करना है, तो मैं उसे प्रोराटा बेसिस पे मैं उसे 300 आवर्स में मैं डिवाइड कर दूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट है उसके लिए मुझे 60 आवर्स लगेगा, लेकिन अब 300 आवर्स ही मेरे पास में मैक्सिमम है पढ़ने के लिए, तो मैं उस 60 आवर्स की जगह मैं उसे 50 आवर्स में मैं डाउन कर दूंगा उसे। तो अब ये कवर भी हो जाता था मेरे से, क्योंकि जब आप अपने ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर लेते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका थोड़ा अलर्टनेस इंक्रीज हो जाता है। एंड कभी कभार क्या होता है कि हम लोग के पास में बहुत ज्यादा टाइम होता है तो हम लोग बहुत लेजी हो जाते हैं, बहुत ढीले हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो एफिशिएंसी लेवल डाउन हो जाता है। तो मैं अच्छा, भले मेरा ही यहाँ पे एक अगर क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू। मेरा यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है। अब जैसे आपने बताया कि किसी सब्जेक्ट को 60 आवर्स में करना, अब ये जो 60 आवर्स हैं, मतलब कैसे आप एस्टिमेट करते हो। मैं सारे के सारे मैं कंटेंट्स देख लेता हूँ, मैं कंटेंट्स में देख के मुझे एक आइडिया हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ तो मुझे एक आइडिया रहता है कि कौन से चैप्टर्स में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो मैं उस हिसाब से चैप्टर्स में मैं टाइम एलोकेट कर देता हूँ कि हाँ कि चैप्टर 1 मुझे 2 आवर्स लगेगा, चैप्टर 2 जो है 1 2 3 4, वैसे करके मैं टोटल कर लेता हूँ। टोटल करके मुझे एक एस्टिमेट मिल जाता है कि हाँ कि ये जो है अगर मुझे ये पढ़ना है तो इसमें सिक्सटी हम्म। आवर्स लगेगा। ठीक है। एंड ये थोड़ा बहुत आपका लर्निंग कर्व इफेक्ट के ऊपर में भी डिपेंड करता है कि जब भी आप एक चीज को दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो आपको पिछली बार के मुकाबले कम टाइम लगता है। तो अब मुझे एक पता है कि मैंने एस्टिमेशन लास्ट टाइम जब पढ़ा सब्जेक्ट की था। हो जाती है कि इस चैप्टर मुझे इतने घंटे लगेंगे, तो पर्टिकुलरली हमने हर एक सब्जेक्ट के आवर्स अपने हिसाब से मैनेज कर लिए, तो पूरे सब्जेक्ट्स को हमारा घंटा होगा कि हाँ इस सब्जेक्ट को खत्म करने में हमें इतना टाइम लग जाएगा, ऐसा ही कुछ। हाँ, और एक चीज इससे ये फायदा हो जाता है कि जब आप रूटीन बना लेते हैं ना, अब इसमें मैं थोड़ा सा न्यूरो साइंस का मैं बात करता हूँ। लाइक कि जैसे कि हम्म। हम लोग का जो ब्रेन जो है उसे हम्म। कंफ्यूजन या एम्बिग्यूटी पसंद नहीं होता है। लाइक कि अगर आप इसे कंफ्यूज रखोगे, अगर कुछ प्लान्ड वे में आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है हम्म। कि ब्रेन बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है। एंड स्ट्रेस के कारण, अब स्ट्रेस से या तो आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लोगे या तो आप एकदम भी मेहनत नहीं करोगे, और ज्यादा टाइम यही होता है कि आप मेहनत नहीं करते, आप डर जाते हैं। हम्म। लेकिन जब आप रूटीन बना लेते हैं तो क्या होता है कि आपको एक क्लियर पिक्चर दिख रहा होता है कि आपको कहाँ जाना है। एंड एज अ ह्यूमन अगर हम लोग को एक क्लियर पिक्चर दे देते हैं, एक डायरेक्शन मिल जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा हम लोग का स्ट्रेस लेवल एक एम्पल अमाउंट में ही रहता है। ज्यादा भी नहीं हम्म। होता, कम भी नहीं होता है, थोड़ा होता है जो हम लोग को जरूरी होता है। लाइक जिसे हम ठीक। लोग पॉजिटिव स्ट्रेस या यू स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को पता है कि हाँ हम लोग को यहाँ पे जाना है, तो वो एक स्ट्रेस जो है वो हम लोग का हेल्प करता है पढ़ाई करने में। लेकिन अगर आप कोई प्लान ही नहीं बनाते तो उससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। एंड हम्म। उस क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हम लोग पढ़ाई ही नहीं करते, हम लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक रूटीन बनाइए। रूटीन बनाने के बाद में आपको एक
जो लेवल ऑफ स्ट्रेस चाहिए वो आपको मिल जाता है, इससे आप आराम से अपना पढ़ाई शेड्यूल कवर कर पाते हैं। ठीक है। तो अगर आप है ना एम्बिग्यूटी में रहेंगे तो आप वो कर नहीं पाएंगे, ब्रेन आपको हम्म। सपोर्ट नहीं करेगा। ओके। ठीक है। एक यहाँ पे ये है कि मैंने रूटीन बना लिया अपना, एग्जाम्पल के लिए मैंने सोचा कि चलो 300 घंटे में मेरा टोटल सब्जेक्ट, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेरे हो जाएंगे। अब मैंने रूटीन बना लिया कि मुझे 10 घंटा डेली बेसिस पे पढ़ना है। लेकिन ये एक इशू आती है कि जैसे अगर हम 4-5 दिन लगातार पढ़ें, 4-5 दिन के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो कैसे मेंटेन होगी? अब इसमें ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि सबको के जो हार्मोन्स लेवल्स है वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं, एंड कोई भी हम्म। ह्यूमन एक जैसा नहीं होता है, सबको का इन्वायरमेंट बहुत अलग अलग होता है। तो मैं अपने लिए पर्सनली क्या करता था सेल्फ मोटिवेशन के लिए, लाइक कि बहुत सारे लोग हैं, जो लोग मैक्सिमम लोग हैं वो लोग पॉजिटिव विजुअलाइजेशन के लिए बोलते हैं कि ना पॉजिटिव विजुअलाइज करो कि आप पास हो जाओगे, आप सीए बन जाओगे तो आपको कितना अच्छा फील होगा, आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा आएगा, पेरेंट्स प्राउड फील करेंगे। हम्म। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये मोटिव इस तरीका से भी उतना ज्यादा काम नहीं आता, हम लोग डरे हुए रहते हैं। तो हम्म। मैं क्या करता हूँ कि मैं थोड़ा सा नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी करता हूँ, लाइक इन द सेंस कि मैं ये विजुअलाइज करता हूँ बाई चांस अगर मैं 1-2 मार्क्स के लिए मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूंगा। हम्म। एंड ये सीए फाइनल भी मेरे साथ में सीन था कि मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं फिर से 1-2 मार्क्स के लिए मैं फेल हो गया, क्योंकि मुझे एग्जाम तो देना ही है, या तो मैं एग्जाम ही ना दूं तो वो फियर ही खत्म हो गया, और अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मुझे देना है तो अच्छे से पढ़ के देना होगा। तो मैं वहां पे हम्म। नेगेटिव विजुअलाइजेशन यूज कर रहा था कि बाई चांस अच्छा अगर मैं अच्छा। 1-2 मार्क्स के लिए मैं फेल हो गया तो क्या मैं खुद को माफ कर पाऊंगा क्या। एंड इस चक्कर में क्या हुआ था कि मैं डर के वजह से कि मुझे 1-2 मार्क्स के लिए मैं फेल नहीं होना है, इस वजह से मैं खुद को अपने आप को कंसिस्टेंट रख पा रहा था कि हाँ कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, अगर बाई चांस 1-2 मार्क्स के लिए मैं फेल हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। एंड एक्चुअली में मेरे साथ सीए फाइनल में ऐसा ही हुआ था कि मेरा फर्स्ट ग्रुप का टोटल था 198। तो मैं 2 मार्क्स ओहो। के लिए मैं फेल हो सकता था, मैं 2 मार्क्स के लिए मैं फेल हो सकता था, लेकिन सेकंड ग्रुप में 209 आ गया, तो मैं सेट अप हो गया बोथ वो। ग्रुप सेट ऑफ होके पास हो गया। एंड वो भी हम्म। इसलिए क्योंकि लास्ट पेपर में मेरा एग्जाम मतलब कि 60+ मैंने मार्क्स लिया था। अगर हम्म। बाई चांस मैं लास्ट पेपर के टाइम पे भी अगर प्रिपरेशन छोड़ दिया होता, ये सोच लिया होता कि नहीं मैं पास हो जाऊंगा, ज्यादा पॉजिटिव सोच लिया होता, तो मैं वहां पे वो 60 जो 60 का 50 हो जाता तो मैं बोथ ग्रुप फेल हो जाता 198 199 लाके। तो कभी कभार ये नेगेटिव विजुअलाइजेशन भी मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हेल्प आउट करती है। एंड इसके अलावा बहुत सारा चीज है, लाइक कि कभी कभार मतलब हम लोग को सारा हार्मोन्स ये सबको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लाइक कि अगर हम लोग को खुश होना होता है तो थोड़ा बहुत जरूरी है कि हाँ हम लोग फ्रेंड लोग से बात करें तो उससे सेरोटोनिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, जिससे हम लोग का मूड अच्छा होता है। तो थोड़ा बहुत वो हम्म। भी जरूरी है कि आप अपने लोगों की मतलब कि जो पसंदीदा लोगों है वो लोग के साथ में मिलिए, बात उत करिए, तो उससे अच्छा फील होता है। फिर मतलब कि ये इसके जो अलावा टाइम है, लाइक कि ऐसा आप नहीं कि अच्छे, आपको दिन भर कमरे में लॉक कर देना है, ऐसा 30 दिनों में नहीं नहीं करना नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आधे मैंने घंटे ये घर से गलती किया था, घर में बात भी करते रहिए आप। हाँ क्योंकि ये गलती मैंने क्लास 12 में की थी। अच्छा उस अच्छा। समय मैं बहुत ही ज्यादा मैं पढ़ाई में घुस गया था, एंड उस समय हम्म। मैंने क्या किया था कि मैं लाइक कि मैं स्लीप आवर्स भी बहुत रिड्यूस कर दिया था, जो कि मैं बहुत गलत काम किया था, लाइक कि मैं 4 to 5 आवर्स ही सो रहा था और दिन भर में पढ़ रहा था। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा सिलेबस इतना बार कंप्लीट हो गया था कि जब एक्चुअल एग्जाम देने के लिए बैठा तो मुझे वो एग्जाम देने का मन ही नहीं कर रहा था, मुझे बहुत ज्यादा ही अजीबोगरीब फील हो रहा था। तो मे बी अगर शायद मैं कम पढ़ा होता उस समय तो मेरा एग्जाम ज्यादा बेटर जाता है। तो वहां हम्म। पे ज्यादा पढ़ना मेरे लिए नुकसानदायी हो गया था। एंड मैंने फिर इस चीज को मैंने कवर अप किया था सीए आईपीसीसी में। तो हम्म। मैंने उस समय क्या किया था कि लास्ट के जो 2 महीना मेरा जो भी कोई ट्यूशन ये सब कुछ खत्म हो चुका था, सिर्फ 2 महीना मेरे पास में बचा था सेल्फ स्टडी के लिए। तो ठीक है। मैंने क्या किया कि मैं चाहूँ तो मैं पढ़ सकता था 16 आवर्स 17 आवर्स अ डे, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने क्या किया कि मैं 10 आवर्स अ डे में पढ़ता था। एंड मैं हम्म। 5 से 6 घंटा मैं खेलने के लिए चल जाता था, मैं खेलते रहता था, तो उससे क्या था कि एक मुझे अंदर से अच्छा फील भी होता था। अब इसमें ये एक चीज हो जाता है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते, अब मैं खेल रहा था तो उससे मेरा एक्सरसाइज भी हो रहा था। तो अब हम्म। डिपेंड करता है कि अब वो फ्री टाइम में आप क्या कर रहे हो, अब वो खेलने की वजह से क्या होता था जो मुझे उस समय नहीं पता था। एक्चुअली हम्म। होता क्या है कि जब आप खेलते हैं तो एक हार्मोन है एंडोर्फिन बोल के, वो रिलीज होता है। तो उससे क्या होता है कि वो भी एक हैप्पी हार्मोन का कैटेगरी में आता है, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस होता है। हम्म। तो उससे मेरा स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा था। लेकिन अगर मैं सिर्फ पढ़ते रहता तो मैं शायद से बहुत ज्यादा ही नेगेटिव हो जाता, मुझे बहुत ज्यादा ही डर लगता। तो मेरे लिए अच्छा हो कि मैं उस समय खेलने लग गया, तो मैं पढ़ाई कम किया जिसकी वजह से मुझे फायदा हुआ है। अल्टीमेटली मेरा आईपीसीसी नॉर्थ बंगाल हाईएस्ट मार्क्स था और अकाउंटिंग में 98 भी आया था। जी तो जी। जरूरी नहीं है कि हर बार आप बहुत ज्यादा पढ़ेंगे ही तो आपका फायदा होगा, कभी कभार कम पढ़ना भी ज्यादा सही रहता है। एंड एक्सरसाइज इज मस्ट, जिससे आपको थोड़ा पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि इसके पीछे भी साइंस है। दो चीज इन्वॉल्व करता है, एक तो आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है जिससे आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, एंड वो हम्म। नेचुरल पेन किलर भी है।
एंड दूसरा ये होता है कि जब आप ये जैसे कि भागने वाले कोई काम कर रहे होते हैं, लाइक कि जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, या फिर आप क्रिकेट फुटबॉल ये सब खेल रहे हैं, तो वो सबसे क्या होता है कि आपका BDNF लेवल, ब्रेन ड्राइव न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, साइंटिफिक टर्म हम्म है, सबको को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुद्दा ये है कि इससे होता ये है कि आपके ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है वो प्रोडक्शन बहुत हाई होता है, जिससे आपका ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, आप जल्दी चीजों को समझ पाते हैं। तो वो आपके हम्म। लिए एक एडिशनल बेनिफिट है। अब ये ओके। जो चीजें मोस्टली गाइस लोग करते हैं, लड़की लोग क्या कर सकते हैं कि लाइक कि वो लोग चलते चलते पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब लड़की लोग तो उतने ज्यादा मतलब कि आउटडोर गेम्स एक्टिविटीज ये सब इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, हालांकि आज के टाइम पे फिर भी लोग जिम चल जाते हैं, लेकिन फिर हम्म। भी जब तक CA कंप्लीट नहीं होता तो लोग जिम नहीं जाते हैं, तो फिर अब क्या किया जा सकता है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ कि मैं चलते चलते मैं पढ़ाई करता था। ओके। अभी नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग बैठे बैठे पढ़ रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग के अंदर में थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है, हम लोग लेजीनेस आ सोचने लग जाता है। जाते हैं, हम्म। और हम लोग का हाथ पांव भी मतलब क्या होता है ना कि बहुत इधर उधर चलते रहता है, मतलब कि कभी हम लोग हम्म पैर हिलाएंगे, कभी हाथ से कुछ स्क्रिबल करने लग जाएंगे। लेकिन हम्म मैं क्या करता हूँ कि जब मैं चलते चलते मैं पढ़ता हूँ, तो अब मेरा हाथ में बुक है तो मेरा हाथ भी बुक हो गया, हाथ में हम्म बुक है मेरा, तो अब हाथ भी कहीं पे नहीं हिलेगा फिर, और मैं चल रहा हूँ तो मैं पैर को भी शेक नहीं कर रहा हूँ, तो अब क्या है, मेरा फोकस मेरा किताब में रहता है। एंड इस वजह ब्रेन से क्या एक्टिव होता है रहता कि एक है। तो मेरा फोकस, हाँ एक तो ब्रेन भी एक्टिव रहता है, और दूसरा चीज ये है कि जो फायदा हम्म मुझे साइकिलिंग जॉगिंग वॉकिंग ये सबसे हो रहा है, वो मुझे हम्म चलते चलते पढ़ने से भी हो जा रहा है, क्योंकि वो भी एक तरीका का आपका एक्टिविटी है, तो उससे भी एंडोर्फिन हम्म। रिलीज होता है, एंड आपको उससे भी स्ट्रेस कम फील होता है। एंड फिर दोनों आप चीजें जब घर साथ में पे हो रही हैं फिर इसमें फिर। हाँ, तो ये सब चीज एक्चुअली क्या होता है कि लोग नोटिस नहीं करते हैं, उनको पता चलता है कि हाँ शायद से कुछ इफेक्ट हो रहा हो, लेकिन ये सब हम्म। चीज के पीछे जो साइंस है वो चीज नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड अच्छा इसके अलावा आपकी। एक और चीज किया जा सकता है। आपने जैसे बताया कि आपके अकाउंट्स में 98 थे, और आई थिंक कि जैसा आपने मुझे बताया कि आपके सिटी में वो हाईएस्ट मार्क थे अभी तक के। तो आपने अकाउंट्स को मैनेज कैसे किया, क्योंकि अकाउंट्स पहला पेपर है, पहले पेपर में स्ट्रेस बहुत हम्म ज्यादा होता है, तो आपने उससे कैसे मैनेज किया? मैंने एक्चुअली क्या था कि जो मैंने आपको बोला था कि क्लास 12 में मैं जो गलती किया था वो IPCC के टाइम पे नहीं किया मैं। हम्म। तो मैं डेली बेसिस में मैं खेल रहा था, मैं घूम फिर रहा था। ऐसा नहीं कि मैं वेब सीरीज या मूवीज एंड ऑल ये सब में लग गया हूँ, तो उससे क्या होता है कि उससे लेजीनेस ज्यादा आता है। तो मैं हम्म। फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व था। ओके। एंड एक्चुअली देखा जाए तो मेरे पास में उतना ज्यादा एसेसिबिलिटी भी नहीं था, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था उस समय। तो मेरे पास हम्म में इतना ऑप्शंस भी नहीं था कि मैं क्लबिंग एंड ऑल ये सब करूँ, तो उससे क्या हम्म होता कि एक्चुअली मैं हो सकता था कि डिविएट हो जाता, लेकिन मैं वो सब एक्टिविटी कर रहा था जिससे मेरा फायदा हो। तो अब हम्म मैं पढ़ाई कम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को वैसे ही अपने आप को ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर दे रहा हूँ, जिससे मैं इतना ज्यादा डर जाऊं कि मैं एग्जाम के टाइम पे मैं फेंट आउट ही हो जाऊं या कुछ। तो मैं हम्म। एग्जाम से पहले भी मैं ऐसा था कि मैं एक दिन पहले ही मैं मूवी देखने के लिए गया था अपने ओके। फ्रेंड्स लोग के साथ में। एग्जाम मैं से अपने आप पहले को मूवी, हाँ, तो मैं स्ट्रेस अपने आप रिलीज को करने ज्यादा के लिए। प्रेशराइज नहीं कर, हाँ, मैं जबरदस्ती का मैं अपने आप को ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहता था। हम्म। एंड मैंने रिसेंटली एक चीज मैंने पढ़ा था, मतलब कि MS धोनी, उनके मतलब कि एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर आपने प्रिपरेशन कर रखी हो साल भर, तो अगर हम्म आपका एक दिन आप नहीं करते हैं तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हम्म मुझे पता था कि मैंने वो जो बहुत बार मैंने प्रिपरेशन कर चुका था, तो मैं हम्म वही सोचा था कि अगर मैं अपने आप को जबरदस्ती प्रेशराइज करूंगा तो कहीं खराब ना हो जाए। एंड हम्म ऑब्वियस सा बात है, जब मैंने प्रिपरेशन इतना ज्यादा किया है, तो अब हम्म एक दिन मैं थोड़ा सा अपने आप को लाइट रखूं, तो हम्म। उससे मेरा एग्जाम खराब नहीं होगा। बिल्कुल। एंड ऐसे ही एक बार एक चीज हुआ था जो मुझे याद आ रहा है कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के शायद से वर्ल्ड कप मैच था 2003 के टाइम पे। इंडिया हम्म प्रैक्टिस किए जा रहे थे फाइनल प्रिपरेशन के लिए, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि वो 2003 है या कौन सा था, लेकिन हम्म मुझे ऐसा याद आ रहा है कि उसमें ऑस्ट्रेलिया जो थे वो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, वो लोग एकदम रिलैक्स मोड में थे, एकदम एंजॉय कर रहे थे अपने फाइनल से पहले, एंड इंडिया प्रैक्टिस किए जा रही थी, एंड अल्टीमेटली हम्म ऑस्ट्रेलिया जीत गई मैच। अब मैं यहाँ हम्म पे ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा एकदम ही पढ़ाई छोड़ दीजिए, एंजॉय करिए। मेन चीज ये है कि जबरदस्ती का उस समय स्ट्रेस मत दीजिए, अगर आपका प्रिपरेशन कंप्लीट है पूरा अच्छे से, तो आप हम्म। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखिए, थोड़ा सा घूमिए, थोड़ा सा बाहर का एनवायरनमेंट में या फिर दोस्त लोग से बात करिए, तो उससे आपको थोड़ा कम प्रेशर फील होगा। कहने का मतलब कि अगर आपको स्ट्रेस लग रहा है, दिमाग पे बहुत ज्यादा लग रहा है कि फियर है या स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया है, तो रिलैक्स करने के लिए बाहर घूमना है, या हो सकता है कि अगर आप कुछ मूवीज देखने के लिए आप चले जाओ, तो थोड़ा सा स्ट्रेस बस्टर जो हम बोलते हैं कि स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। हाँ, क्योंकि जी। इसमें एक और चीज ये हो जाता है कि जब आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो तो स्ट्रेस से आपका रिलेटेड होता है कॉर्टिसोल हार्मोन से।
अब हम्म। जब आपका वो जो हार्मोन ज्यादा हाई हो जाता है तो आपको रात को नींद नहीं आता है। ये एक्चुअली डे टाइम हार्मोन होता है, ये आपको अलर्ट रखने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो तो रात को भी आपका कॉर्टिसोल लेवल जब राइज रहता है, मतलब कि ज्यादा ऊपर रहता है, तो आपको हम्म। नींद नहीं आता है। तो आपका जब नींद खराब हो जाएगा तो आपका इतना ज्यादा प्रिपरेशन का फायदा क्या हुआ, जब आप कॉन्सेंट्रेट बहुत नहीं कर पाओगे प्रिपरेशन बहुत किए जा ज्यादा। रहे हैं। वही बात है, क्योंकि एग्जाम के डे पे प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपका नींद अगर प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ है तो ब्रेन का जो हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग लॉजिकल रीजनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ठीक से काम नहीं करता है। तो ये बहुत हम्म। ज्यादा जरूरी है कि उस समय आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स रखें, ज्यादा प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। कुछ एक ओके। दो चीज छूट जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी जी। लेकिन खुद को रिलैक्स रखना जरूरी है ताकि नींद भी अच्छा से आए, ताकि आप एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट कर पाए। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच अभिषेक। आई होप कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली होंगी। और गाइस, ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं, और भी कुछ प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कई सारे हार्मोन्स के बारे में बताया कि कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये कंप्लीट स्टडी है जो कि अभिषेक ने बहुत अच्छे से कर रखी है, इस पे वर्क कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। तो एक सीरीज हम लोग बनाएंगे अप्रोक्सीमेटली 2-3 वीडियोस की, वो भी वीडियोस आने वाली हैं, तो आप पूरी वीडियो जरूर आप देखिएगा, इसी चैनल पे आने वाली है। एंड थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर दिस सेशन। बहुत अच्छी बात है आपने बताई। इसके अलावा कुछ लास्ट नोट आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को? लास्ट में यही बोलूंगा कि लोगों से एक दूसरे के साथ में कंपेयर मत करिए, सबको का लाइफ अलग अलग होता है। अब तो कोई भी किसी के साथ में कंपेयर करके फायदा नहीं है। कभी कभार होता है कि किसी लोग को सक्सेस जल्दी मिल जाता है, तो कभी कभार होता है किसी को डिले हो जाता है, तो वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अभी जी। मैं भी फेल हुआ था, जब मैं फेल हुआ था तो मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा था, मुझे तो लगा हम्म। था कि सब कुछ ही खत्म हो गया। लेकिन हम्म। अच्छा हुआ कि मैं उस समय फेल हुआ था, क्योंकि अगर मैं फेल नहीं होता तो मे भी शायद से आज मेरे पास में जितना क्वालिफिकेशन है शायद से उतना नहीं होता। तो मे बी इट वॉज समथिंग गुड फॉर मी। इसके अलावा लाइक कि मैं क्लास 12 में भी सेंट जेवियर्स में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था 0.5% के लिए। तो उस समय हम्म। मुझे बहुत खराब लगा था, लेकिन बाद में मुझे अच्छा फील हुआ कि अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि अगर उस समय वहां पे हो गया होता मे भी शायद हम्म। से मैं सीए के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाता और मैं शायद सीए भी नहीं बन पाता। तो अब मैं उस समय तो कंपेयर कर रहा था कि हाँ कि मेरे फ्रेंड्स वहां पे चल गए, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन हम्म। अल्टीमेटली अब मुझे अच्छा फील होता है कि अच्छा हुआ कि मेरे साथ में वो सब चीज नहीं हुआ, क्योंकि काफी जो लोग फ्रेंड्स थे जिन लोग जेवीएस में चल गए वो लोग फिर सीए नहीं बन पाए। जिन लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर हो गया तो वो लोग फिर अल्टीमेटली कभी भी वो सीए प्रोफेशन का कुछ बेनिफिट नहीं उठा पाए। तो लोगों से एक दूसरे के साथ कंपेयर करके फायदा नहीं है, सबको का लाइफ अलग अलग होता है, तो कंपैरिजन को आप दूर रखिएगा। अगर फिर भी कंपैरिजन आता है तो आप बस ये सोचिएगा कि अगर वो पर्सन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आप किससे कंपेयर करते हैं। तो ग्रेट। मैं इस तरीके से हाइपोथेटिकली मैं सोचता हूँ कि अगर ये पर्सन ही एग्जिस्ट नहीं करता तो मैं कंपेयर किससे करता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया अपनी चीजें बताई। सो अभिषेक, थैंक यू सो मच। और गाइस, अभिषेक का भी चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने शेयर कर रखा है, और आप चाहें तो उनके भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अभिषेक फॉर दिस सेशन, और आगे जो सीरीज है वो भी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गाइस फॉर एग्जाम्स, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।